हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा श्याम लाडली। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। आज मैं आपके पास फिर से आई हूँ बिग बॉस की कुछ लाइव फीड्स के साथ और बिग बॉस के कुछ रिव्यूज़ के साथ। जी हाँ, देखिए कल जो टास्क होता है कि चुड़ैल हंसेगी तो किसी को फंसेगी, तो उसमें सबके गलों में ट्यूब होती है एक दूसरे की, कैंडिडेट्स की, जिसमें से जब चुड़ैल के घर में आवाज़ आती है तो एक एक करके सब कैंडिडेट को जाके उस कढ़ाई में एक अपने गले से ट्यूब निकाल के डालनी होती है और रीज़न बताना होता है। तो उसी टास्क के दौरान हो जाती है अदनान शेख और अरमान मलिक की लड़ाई, जिसमें ये लोग बाहर के टॉपिक्स को कुछ लेके लड़ाई करते हैं और अदनान शेख के गले में लवकेश कटारिया की ट्यूब होती है, तो बिग बॉस उसको बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, दिक्कत ये थी कि अगर उनको अदनान से दिक्कत थी, अदनान ने कोई रूल्स का उल्लंघन किया था, तो अदनान को निकालना चाहिए था, मगर उन्होंने अदनान को ना निकाल के अदनान के गले में जो ट्यूब थी जैसे कि लवकेश कटारिया, उनको बाहर निकाल दिया। अच्छा, वो क्यों किया वो भी मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, इसमें जो कॉम्पिटिटर थे जो कि जीतने के लिए थे, जो जीत सकते थे, उसमें से थे नेज़ी, जिसमें सना सुल्तान के गले में थी, और अरमान मलिक, जिसमें रणवीर के गले में अरमान मलिक की ट्यूब थी, और कटारिया और जिसकी अदनान के गले में ट्यूब थी। ठीक है, मगर उन्होंने सोचा कि इन तीनों में बहुत फाइट होगी, जिसमें से कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता, वो बिग बॉस के मेकर्स के फेवर में जाएगा कि फेवर में नहीं जाएगा। तो इस चक्कर में उन्होंने लवकेश कटारिया को पहले ही निकाल दिया और दो लोगों के बीच का कंपटीशन कर दिया, जिसमें थे अरमान मलिक और नेज़ी। ठीक है, फिर इसमें इन लोगों के बीच में लड़ाई होती है, फिर ये लोग एक मत पे नहीं आते हैं। जब लास्ट जो राउंड होता है उसमें बिग बॉस ने लोगों के ऊपर, घर वालों के ऊपर, फिर ये लोग दबाव बनाना शुरू करा देते हैं। तो बिग बॉस सोचते हैं कि ऐसे तो ये लोग मानेंगे नहीं, तो चलिए कुछ ऐसा करते हैं जिसमें ये लोग कंक्लूजन पे निकलते हैं। तो बिग बॉस उनको बहुत मौके देते हैं कि आप लोग आपसी समझ जाइए, तो भी सना सुल्तान उसमें नहीं एग्री करती हैं। फिर उसके बाद बिग बॉस कहते हैं अच्छा आप सब लोग पूरा घर वाले मिल के चीज़ें डिसाइड कर लें, तो भी घर वाले डिसाइड नहीं कर पाते। फिर बिग बॉस उनको धमकी देने लगते हैं कि आपको 7 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। बल्कि कितनी अनलॉजिकल चीज़ है कि अगर आप बेसिक राशन तो किस घर वालों को देंगे ही, 7 दिन वो बिना बेसिक राशन के कैसे रह पाएंगे घर में। मगर बिग बॉस सोचते हैं कि कुछ भी करके मुझे देखिए, उनके जो कंसेप्ट था उसमें नेज़ी को लग रहा था कि वो आगे बढ़ाएंगे, मगर नेज़ी को आगे बढ़ाने से भी उनको उतनी मज़ा नहीं आती जितना कि वो अरमान मलिक को आगे बढ़ाएंगे। अरमान मलिक देखिए लड़ता है, कंटेंट देता है, लोगों के बीच में लड़ाई कराता है, चुगलियाँ करता है, बहुत सारा कंटेंट देता है। तो इसलिए इनका मेन मोटिव ये था कि वो अरमान मलिक को हेड ऑफ हाउस बनाए। तो इस चक्कर में उन्होंने ये सारा खेल रचा, उन्होंने घर वालों पे दबाव बनाना शुरू किया कि आप लोग खाना नहीं मिलेगा। फिर उसमें से 6 कंटेस्टेंट जो थे वो रेडी भी हो गए कि चलिए ठीक है खाना नहीं मिले। फिर उसके बाद फिर उसमें भी साई केतन ने ही चीज़ें थोड़ी और अलग कर दी। फिर साई केतन और लवकेश कटारिया के बीच में काफ़ी लड़ाई होने लगी। फिर जब लड़ाई हुई तो एक दूसरे को इन लोगों ने बहुत अब्यूज़ करने शुरू कर दिया। फिर उसमें जब लवकेश कटारिया ने अब्यूज़ किया, फिर पहले साई केतन ने अब्यूज़ किया, फिर लवकेश कटारिया ने अब्यूज़ किया। फिर उसके बाद जो साई केतन था उसने घर की चीज़ों को हार्म करने लगे। तो क्या बिग बॉस ने उनको दंड दिया या देंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिग बॉस खुद चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ी अलग डायरेक्शन में चलें। बिग बॉस ने खुद सोच रखा है कि उनको कहीं ना कहीं से कुछ भी करके टीआरपी लेनी है। इस सीज़न में बिग बॉस ने अपने बहुत सारे नियम चेंज कर दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं, और वक्त रहते रहते बिग बॉस खुद गिरगिट बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे पुराने सीजन्स में जिस चीज़ के लिए इनको पहचान थी, जिसमें लोग, ऑडियंस जो बहुत सालों से उनसे कनेक्ट थी, तो वो जानती थी कि बिग बॉस किस पैटर्न पे चीज़ें हैं, बिग बॉस कैसे आगे चीज़ें करते हैं और किस लिए वो स्पेशल हैं। मगर उन्होंने इस सीज़न में सारी चीज़ें बिल्कुल बदल दी हैं। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं इस चीज़ को भी बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि बिग बॉस ने सारी चीज़ें पलट दी हैं, और जिस चीज़ के लिए बिग बॉस की पहचान थी वो बिग बॉस ने धीमे धीमे वो चीज़ें भी ख़त्म कर रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको आगे की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें रीज़न बताऊंगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए नहीं बता रही। और तो फिर उसमें ये टास्क हो जाता है। फिर टास्क में
साई केतन लवकेश कटारिया के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है और सिर्फ़ और सिर्फ दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि अरमान को जिताना होता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं और उसमें उसी बीच में घर में इतनी काफ़ी गुस्सा गर्मी और निगेटिव सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो ये तो बिग बॉस की स्टोरी थी कल की। बाकी मैं आपको आज बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि बिग बॉस ने कैसे एक सबसे बड़े नियम का उन्होंने बदलाव किया और कैसे ऑडियंस के हाथ में कुछ जाने से पहले ही चीज़ें उन्होंने रोक ली। तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए इस वीडियो में आप बने रहे, उसके लिए थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नई लाइव फीड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री श्याम।